हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी पार्ट 2 में हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में सिलेबस कंटेंट को ओवरलुक किया था, जिसमें हमने ये चीज़ें देखी थी। इसको हम लोग अभी आगे लेके चलते हैं, स्किप करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एंटायर सिलेबस। फिर हमने इसके एप्लीकेशन भी देखे थे, केमिकल काइनेटिक के, या पर्पस भी हमने देखे थे, जिसमें हमने कवर किया था कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग, डिसोल्यूशन, ड्रग रिलीज के अंदर हमने प्रो ड्रग्स के बारे में बात की थी। इसके बाद में हमने इसका एग्जाम्पल लिया था 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनटोइन। इसके बाद हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात की थी, एंड लास्ट वन इज द ड्रग एक्शन। आज हम लोग जो देखेंगे वो है रेट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेट? तो हम लोग किसी भी चीज का जब रेट निकालने की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, ऐसे बात करते हैं। यहां हम लोग इन टर्म्स ऑफ टाइम देखेंगे। सो द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की हम लोग यहां देखना है, इसीलिए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, is the amount of chemical change occur per unit time, and it can be denoted with a sign dc by dt. What is c? C is nothing but concentration, small change in concentration per unit time. हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं small change in time. तो small change in time concentration with reference to small change in time is nothing but dc by dt, and this is nothing but the rate of chemical reaction. Now stoichiometry of the reaction. स्टोइकोमेट्री इसके पहले भी आपने देखा है, अभी भी आपको हम सिंपल से वर्ड में बताते हैं कि स्टोइकोमेट्री सिंपली रेफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट appearing in the reaction equation. यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, ऐसे। और यहां अगर मैं बात करूं स्टोइकोमेट्री के बारे में, तो ये डायरेक्टली ये मॉलिक्यूल जो है ये कोलाइड करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, N2, ये हैबर प्रोसेस है जिसमें हम लोग कमर्शियली अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। सिंपल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस react with 3 mole of hydrogen gas gives the 2 mole of ammonia. यहां पर आप देख सकते हो, तो 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल, तो ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हुआ। अब ये रिएक्शन को अगर आप देखो तो वी कुड डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो रिएक्शन का हम लोग रेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय द वन ऑफ द 3 वेज। अगर हम लोग मॉनिटर करते हैं, बाय मॉनिटरिंग द चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, वी कैन से दैट द रेट ऐसा होगा। और बाय मॉनिटरिंग द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग बोले बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, देन अगेन वी कैन से दैट की रेट ऑफ रिएक्शन हमें मुझे मिल सकता है। तो जैसे वी मॉनिटर N2 एंड ऑब्टेन द रेट ऑफ रिएक्शन बाय स्मॉल चेंज इन नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन विथ रेफरेंस टू टाइम इज इक्वल टू सो एंड सो। तो ये हमें, और इसका एक यूनिट है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम लोग मेजर कर रहे हैं मोल में, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर, और चेंज इन टाइम हम लोग अगर बात करेंगे तो इन सेकंड। तो इसका यूनिट बनता है रेट का मोल पर डेसीमीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर। डेसीमीटर को यू आप मीटर, डेसीमीटर को आप लीटर में भी ले सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, सो इन दिस वे, सिंस फॉर एवरी मोल ऑफ N2, अगर आप देखो हर मोल ऑफ N2 के लिए आपको 3 हाइड्रोजन एटम कंज्यूम करना पड़ रहा है, तब जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट होके 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया बन रहा है। तो यहां पे क्या होगा? सिंस फॉर एवरी मोल ऑफ N2 दैट reacts we lose 3 moles of hydrogen. If we had a monitor to S2 instead of N2, we would have to obtain the rate in terms of hydrogen. यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के बारे में 3x हो जाएंगे। इसका सिंपल मीनिंग यही है
कि नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है x स्पीड से, तो उसी टाइम पे हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है 3x स्पीड से। इसका मतलब है कि आपको नाइट्रोजन 1 मोल और हाइड्रोजन 3 मोल लगेंगे, तब जाके आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज 3x। अगेन द यूनिट इज सेम, मोल पर डेसीमीटर पर सेकंड और मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, आगे चलते हैं। सिमिलरली बाय मॉनिटरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, वो हम लोग यहाँ पर ये अमोनिया के बारे में भी अभी बात की थी कि अमोनिया का प्रोडक्शन भी हम लोग मॉनिटर कर ले तो हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल सकती है। तो अगेन आप देखो तो ये 2x होगा, 1 मोल नाइट्रोजन का कंज्यूम होता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है। इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड 2x होगी, यूनिट इज द सेम। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। दिस इज स्मॉल v, यूजुअली इट इज यूज्ड टू डिनोट द रेट। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट ओवर हियर, ये हम लोग इसलिए नेगेटिव लगाते हैं यहाँ पे, इट इंडिकेट दैट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एज टाइम पासेस दे आर गोइंग टू रिड्यूस, तो ये कम कम हो रहे हैं, एंड दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दे आर से डिक्रीजिंग। वाइल यहां पे हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि ये इंक्रीज होने वाला है। यहां पर अगर मैं रेट बात करूं, ये रेट के बारे में, ये x है, ये 3x है और ये 2x है। आगे चलते हैं। अगर आप कैलकुलेशन भी करने की कोशिश करो, इफ दिस इज x देन ये 3 इस साइड में आएगा तो हाइड्रोजन का रेट 3x हो जाएगा, और ये 2 इस साइड में आएगा तो ये रेट आपका 2x हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, रेट लॉज। रेट लॉज के बारे में, यानी अभी हमने जो देखा है रेट, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी के अंदर हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक हमने रेट की डेफिनेशन देखी है, इसके लॉज देखते हैं। तो यहां पर रेट लॉ is an expression related to the rate of reaction to the concentration of the chemical species present which may include reactant, product and catalyst। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पेसीज के, केमिकल स्पेसीज के, हम लोग उनका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इसको हम लोग रेट लॉज बोलेंगे। फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल स्पेसीज प्रेजेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल स्पेसीज कहां कहां हो सकते हैं, आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और इन द फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट। तो ये हमें इनका एक इक्वेशन, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। A कितने मोल लिया हमने, तो स्मॉल a, और B कितने मोल लिया, तो स्मॉल b। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा हमारे सामने, तो दिस इज द इक्वेशन। अभी हमने देखा था स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt, स्मॉल चेंज इन टाइम, वैसे ही स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज विथ रेफरेंस टू स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इसको हम लोग रेट निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये A जो है यहाँ डिनोमिनेटर में लिया है, B यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिया है। अगर हम लोग पीछे देखेंगे सेम, अगर मैं पीछे का इक्वेशन देखते हैं सेम, यहाँ पर भी 3 डिनोमिनेटर में लिया है और 2 डिनोमिनेटर में लिया है। तो सेम यही इसी वे से हम लोग आगे बढ़े। नाउ दिस इज द इक्वेशन। सो रेट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, दिस इज exponent of the A and B. Now that is the rate is proportional to the concentration of the reactant, each raised to some power. Concentration of reactant each raised to some power. The constant of proportionality K is called as rate constant। यानी अभी आपको रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पता चलेगी कि अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, इसमें एक जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा उसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलेंगे। सो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। दिस इज अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि
डिग्रेडेशन, हम लोग एक एसिड लिया है जिसको हम लोग सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड वी आर गेटिंग अ वन सॉल्ट। तो यहाँ पर आपको इथाइल एसीटेट आपने यूज किया है, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम इथॉक्साइड। तो आपको यहाँ पर ये मिल रहा है सोडियम उसका सॉल्ट। अगर आप देखोगे इसका रेट तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ बहुत सिंपल सी है। अगर ये इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है और हमें ये मिलेगा। तो यहाँ अगर मैं ऑर्डर के जो हम लोग आगे देखेंगे भी, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि दिस इज 1 मोल, दिस इज अनदर 1 मोल एंड वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट। सो अगर ये दोनों पे डिपेंड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड होगा यानी इथाइल एसीटेट पे ही डिपेंड होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। और अगर ये दोनों पे डिपेंड नहीं है तो हम लोग उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी ये एग्जांपल आपके सामने है, इसमें हमने ये भी लिमिटेड लिया है और बेस भी लिमिटेड लिया है, तो ये फॉलो करेगा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। कंसीडर करो कि मैंने ये सिर्फ 1 ml लिया और ये मैंने 100 ml लिया। अब 1 ml और ये 100 ml अगर लेते हैं तो दिस इज ह्यूज क्वांटिटी और एक्सेस क्वांटिटी, और इसका कम होना या उससे यानी रिएक्शन में इन्वॉल्व होना, इससे रेट डिपेंड नहीं रहेगा। एट दैट टाइम this will becomes a first order kinetics, that means entire rate of the reaction depends on the concentration of ethyl acetate only. Okay. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी अभी हम लोग जो पॉइंट देख रहे हैं, यहां से हमने शुरुआत की थी रेट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो लेट्स कम ऑन द पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। So molecularity is nothing but the molecularity of the reaction is defined as the number of molecules or atom which take part in the process of the chemical change. इसको हम लोग molecularity of the reaction बोलेंगे। या in different way, molecularity is defined in terms of number which is equal to the number of molecule or atom that must collide simultaneously टू गिव दी प्रोडक्ट। यानी एक, जैसे इसके पहले हमने हैबर प्रोसेस देखी जिसमें अमोनिया का एग्जाम्पल हमने लिया था, इसमें एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कोलाइड होने वाला था 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ और हमें प्रोडक्ट मिलने वाला था जो था अमोनिया। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर बात करें हम लोग तो 1 मॉलिक्यूल कोलाइड विथ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली, तो ये हमारी हुई मॉलिक्यूलरिटी। So the reaction is said to be unimolecule अगर उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं Br2, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर Br2, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। अगली वाली रिएक्शन, इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व 2 मॉलिक्यूल्स देन द प्रोसेस इन द केमिकल involved in the process of chemical change, then it is to be called as bimolecule। जहां एग्जांपल लिखते हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद द 1 आयोडीन मॉलिक्यूल्स गिव्स द हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हम लोग बोलेंगे इसको बायोमोलिकुलर। अगर हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ, तो यहां पर यूनिमोलिकुलर वाज यूज for all first order reaction while bimolecular is for all second order reaction। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती है, मल्टीपल स्टेप्स में होती है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, चलो हम लोग यहां रुकते हैं। थैंक यू।